Class 11th, Statistics, Economics Statistics, Chapter number 7, Diagrammatic Presentation of Data, bar diagrams and the pie diagrams. Today we will discuss, or we are going to start bar diagram. What is the meaning of bar diagram? Bar diagram, the meaning of bar diagram are those diagram which is data are presented in the form of bars or rectangles. Bar are also called the columns. Like बार डायग्राम उसे बोलते हैं जो एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में होता है, या तो हम उसको रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं या बार्स में. अब बार और रेक्टेंगल क्या होता है देखिए, मैं आपको बताती हूँ रफली बना के. दिस वन अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड बार, ये बार कहलाता है. ठीक है. और अगर हम इस फॉर्म में करते हैं इसको तो ये रेक्टेंगल फॉर्म में आ जाता है, ये रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है. तो इसको कहते हैं बार और रेक्टेंगल. बार और रेक्टेंगल में आप जिसमें आप फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये क्या कहलाता है, आपका बार डायग्राम कहलाता है. बार डायग्राम के लिए पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बहुत ध्यान देने वाले हैं. जैसे फर्स्ट पॉइंट है द लेंथ और द हाइट ऑफ अ बार डायग्राम डिफर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज़. नेचुरल सी बात है, लेंथ जो होगी वो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग होगी, कभी छोटी होगी कभी बड़ी होगी. ठीक है. लेंथ कभी ये भी हो सकती है, ये हो सकती है. ये लेंथ जो होती है ये अकॉर्डिंग टू गिवन द क्वेश्चंस होगी, उसके अकॉर्डिंग जो होती है इसकी लेंथ जो होती है वो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी. बट द ब्रेथ यानी कि ये जो चौड़ाई है ये इक्वल होनी चाहिए. ये अगर कोई भी बड़ा या कोई एक ऐसी छोटी सी पतली सी बन जाती है तो ये क्रॉस हो जाएगा. यानी इनकी जो चौड़ाई है वो इक्वल मेजरमेंट में होनी चाहिए. सेकेंड इज दैट बी बार में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं. आप ऐसे ही बना सकते हो और आप ऐसे भी बना सकते हो. ठीक है. ये सिंपल सी बात है. बार्स का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. लाइक जो बार डायग्राम का डिस्टेंस, जैसे आपने एक बनाया 2016 का ये सिंपल, फिर आपने यहाँ बनाया, फिर आपने ऐसे बनाया, यानी ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए उनका. राइट. ऑल बार्स आर बेस्ड ऑन द कॉमन बेस लाइन. सारे जो होने चाहिए कॉमन बेस लाइन पे होने चाहिए. ऐसे नहीं कि आपने ये बार है आपने यहाँ पर ऐसे बना दिया हवा में, ऐसा नहीं होना चाहिए. कॉमन बेस लाइन पे होना चाहिए. ठीक है. तो ये है आपके बार डायग्राम. टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स क्या है, पहला क्या है इसमें, सिंपल बार डायग्राम्स, मल्टीपल बार डायग्राम्स, सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स एंड परसेंटेज बार डायग्राम्स. टुडे वी आर गोइंग टू ड्रॉ सिंपल बार डायग्राम. सिंपल बार डायग्राम किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, इट्स वेरी इजी. आपने बहुत बार किया है, 10th में भी आपने बनाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे. ये क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन दिया है आपको सिंपल बार डायग्राम का. लाइक ईयर और प्रोडक्शन ऑफ अ वीट दे रखा है. ईयर दे रखा है, हमने दे रखा है प्रोडक्शन, वीट का प्रोडक्शन क्या है. अब इसको हमने क्या करना है, इसको प्रेजेंटेशन करनी है, आपने ग्राफ में अपनी प्रेजेंटेशन करनी है. तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक बना रखा है सिंपल सा डायग्राम. बनाने के लिए मैंने ये बनाया हुआ. देखिए ये प्रोडक्शन है, ये ईयर है. प्रोडक्शन और ईयर को शो करेंगे, ये प्रोडक्शन और ईयर है. अब हमने जैसे बताया इसकी लेंथ जो होती है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. लेंथ जो है लेंथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाती है. ब्रेथ जो होती है वो क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए. तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन बताया था उसमें था 2006 ये ईयर है और ये क्या प्रोडक्शन है. आप अपने अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ को आप ले सकते हो. उसमें जो वैल्यूज़ थी प्रोडक्शन ऑफ वीट 100, 210, 350, 500, हम उसको 100, 200, 300, 400 की वैल्यू में ले सकते हैं. ये हो गया हमारा, दिस इज़ कॉल्ड द एक्स, दिस इज़ कॉल्ड द वाई. ठीक है. अब ये हो गया ओ, हम यहाँ से लेते हैं वैल्यूज़. ये हमारी स्केल है. ठीक है. स्केल की मेजरमेंट पता है आप सभी को, स्केल है इसकी मेजरमेंट पता है. 1 से लेकर 2 के बीच में 10 चीज़ें होती हैं. तो 10 के हिसाब से हम कर रहे हैं इसको. ये हो गया आपका 100, देन 200, देन 300, 400 एंड 500. ठीक है. 100, 200, 300, 400 एंड 500. ठीक है. सेम हम यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे, इस साइड में मेजरमेंट लेंगे. तो इस साइड में मेजरमेंट किस हिसाब से लेंगे, ओके. अब हम इस साइड में जो मेजरमेंट लेंगे वो किस हिसाब से लेंगे, वो भी हम इसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं. हम इसको लाइन मार्क कर लेते हैं, कुछ पॉइंट इसको मार्क कर लेते हैं. फिर इसके
डिस्टेंस हमारी इक्वल हो जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। ठीक है, पहला ईयर है 2006। 2006 में कितना है 100, कितना है पहले आपका 2006, तो कितना है आपका 100, तो ये रहा 100। अब ध्यान से देखिएगा, ये रहा 100 और एक ये। ठीक है, हमने बहुत ही ध्यान से बनाना है इसको। थोड़ा सा ऊपर हो गया 100 का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको जो ईयर डिफाइन करना है वो इन द मिडिल, लाइक ये है आपका, एक इधर कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका कितना 2006। ओके, 2006 के बाद सेम डिस्टेंस मैंने बताया था आपको लीव करना है, मैंने ये लीव कर दिया। उसके बाद है 2008 में कितना है 210। 2008 में है कितना 210। हम 8 में आते हैं, ये 200 है, यहाँ पर कहीं पे जाएगा ऊपर 210। ठीक है, तो ये आ गया आपका 210, ये आ गया आपका 2008 में, राइट। उसके बाद है आपका 2010 में कितना है आपका 350 इन द मिडिल, हम इसको कर लेंगे 350। ये आपका आ गया 350, एक्स्ट्रा इसको इरेज कर दीजिए 350। ठीक है, ये है आपका 2010 में। ओके, नेक्स्ट है आपका 2012 में। 2012 में कितना है 500। ओके, 500 दिस वन, यानी यहीं कहीं लाइन जाएगी। ओके, ये हो गया 2012। ठीक है, अब ग्राफ में देखिए, इसकी जो ब्रेथ है वो इक्वल है। देखिए ब्रेथ, क्योंकि हमने इक्वल डिस्टेंस लिया था, इसकी ब्रेथ क्या है आपकी इक्वल है। ये डिस्टेंस क्या है, ये भी इक्वल है क्योंकि हमने मेजरमेंट ली थी। तो बार डायग्राफ में ये ध्यान देने वाला है कि जो ब्रेथ है वो इक्वल होनी चाहिए। लेंथ ऊपर नीचे हो सकती है, ब्रेथ क्या होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ये लाइन में होनी चाहिए, एक सेकेंड बार में या रेक्टेंगल फॉर्म में होना चाहिए। ये सारी कंडीशन को फॉलो करता है। ये है सिंपल बार डायग्राम।